गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर तक पर। मैं ब्रिज किशोर कुमार। आज हमें बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, लेकिन बातें हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा बकवासबाजी करने की आदत नहीं है। हमें टू द पॉइंट पढ़ाने आता है और पढ़ाते हैं, ठीक है। कंटेंट पे बात करते हैं। एक चीज़ हम देखे, कल एक टीचर्स का वीडियो देखे हैं जिन्होंने परिमेय पढ़ा रहा था और गजब तरीके से उन्होंने पढ़ाया, एकदम दमदार तरीके से उन्होंने समझाया आपको परिमेय संख्या के बारे में। नहीं, हमको सच में यकीन हो गया कि बच्चों को गुमराह किया जाता है, ठीक है। बच्चों को उस लेवल की शिक्षा दी नहीं जाती है जिससे उनका विकास हो। टीचर की वहां उस तरह का उनका मतलब कहिए तो उस तरह का उनका विकास हुआ नहीं है जिस तरह से आपको समझा पाए, आपको दे पाए। वो अपरिमेय पाई को समझा रहे थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। वो बता रहे थे क्या कि पाई कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। गजब उनकी माइंडसेट है ये, पाई कभी खत्म नहीं होती है इसलिए अपरिमेय संख्या है। इस तरह का एग्जाम्पल दे के आप बच्चों को समझा रहे हैं। मतलब एक एग्जाम्पल देखे उसके बाद दंग रह गए कि देखिए गजब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। नहीं, और भी बहुत सारे रूट को खत्म नहीं होता इसलिए अपरिमेय संख्या है। हम सोच रहे हैं कि देखिए इस तरह की जब बच्चों को ये मतलब थोपा जाएगा, अब बच्चे मजबूर हैं। बच्चे मजबूर इसलिए हैं कि हाँ, बच्चे उनके पास जाने के लिए मजबूर इसलिए हैं कि उनके पास उनको गुमराह कर दिया जाता है कि जो है सो हम ही हैं और जो है सो कोचिंग। एक चीज तो और कोचिंग का वो बना दिया गया है कि तुम कोचिंग नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं हो पाओगे। आज हम तुम बताते हैं सरकारी विद्यालय के मास्टर अब आ गए हैं वैसे जो तुमको पढ़ा के सेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। तुमको कोचिंग कुछ नहीं होता है, कोचिंग कुछ नहीं होता है। तुम्हें अपना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, ठीक। और टीचर से जो गाइडेंस चाहिए ले लो, बाकी तुम खुद अपने पे विश्वास करो कि हमको करना है, हम कर सकते हैं, ठीक है। कोचिंग वाले तो एकदम लूट के रख देंगे तुमको, और हम तो कल देखे तो हम क्या ही कह सकते हैं। चलिए हमें बात करनी है, अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। दशमलव के बाद अंकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यदि कोई भिन्न n अपॉन 2 का पावर 1 रूप में हो, n बट्टा 2 का पावर 1 रूप में कोई भिन्न हो, यानी इसका हर का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो केवल 2 का कोई घात मिलता है के रूप में हो, तो दशमलव के बाद जो होगा a अंक होगा। दशमलव के बाद a अंक होगा, यानी 2 का घात 1 होता है तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा। यदि 2 का घात 2 होगा तो दशमलव के बाद 2 अंक होगा। 2 का घात 3 होगा तो दशमलव के बाद 3 अंक होगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। यदि कोई भिन्न जो n अपॉन 5 के पावर b के रूप में हो और यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, केवल 5 आ रहा है के रूप में हो, तो दशमलव के बाद कितने अंक होगा? b अंक होंगे। यहाँ पे कितने अंक होंगे? b अंक होंगे। इसी प्रकार यदि कोई भिन्न n अपॉन 2 का पावर n a इंटू 5 का पावर b के रूप में हो, तो यहाँ दो कंडीशन बनते हैं, दो पॉसिबिलिटी बनती है। यदि 2 का घात बढ़ा यानी a बड़ा होगा b से, तब दशमलव के बाद a अंक होंगे, ठीक। और यदि b बड़ा हो जाएगा, यानी 5 का घात बड़ा होता है 2 के घात से, यानी b बड़ा होगा a से, तब दशमलव के बाद a अंक होंगे। इस प्रकार समझिए। नहीं, बच्चों को बारीकी से बारीकी एकदम एक हर कंसेप्ट की बारीकी को समझाइए, तब बच्चे समझ पाएंगे। नहीं, आप एक टीचर होके और बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या ये होती है कि जो खत्म नहीं होती है। गजब पर उनकी कॉन्सेप्ट थी, हमने उनकी तारीफ मतलब जितनी किया है कम है। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।